हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, यहाँ पर हम चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब रिवाइज करने जा रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू यहाँ पर पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है आपको डिटेल में, फ्रॉग भी पढ़ना है। ये तो छोटा सा टॉपिक है। अब एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू भी नहीं दिया है, कॉकरोच भी नहीं दिया, फ्रॉग ही दिया हुआ है, लेकिन हमें ये सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो चलिए एनिमल टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो सेल का एक ग्रुप होता है उसी को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगर हार्ट की बात की जाए तो हमारा जो हार्ट होता है बेटा, उसमें चारों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, है ना। चार तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। प्लांट में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल में चार तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर पाई जाती है सेल की, और ये लाइनिंग बनाते हैं बॉडी कैविटी की, डक्ट की और ट्यूब की। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसमें दो या दो से ज़्यादा लेयर पाई जाती हैं, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है जैसे हमारी स्किन में। अब सिंपल एपिथेलियम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पे तीन तरह के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैटेंड सेल होती हैं, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक, और कॉलमनर में टॉल एंड सिलेंडर सेल पाई जाती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम में इरेगुलर बाउंड्री होती हैं, और ये पाई जाती हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, और ये इन्वॉल्व होती हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल होती हैं, और ये कॉमनली पाई जाती है डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन किडनी यानी पीसीटी डीसीटी में, और इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। अब पीसीटी में जो एपिथेलियम होती है वहाँ पर माइक्रोविलाई भी पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल होती है वो टॉल एंड सिलेंडर होती है, और इनका न्यूक्लियाई बेस पर लोकेटेड होता है। ठीक, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकते हैं। ये बनाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और उनका काम भी होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल के फ्री सरफेस पे सिलियां हैं तो इन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाएगा। और सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाए जाएंगे? ब्रोंकियोल में, फैलोपियन ट्यूब में, ट्रेकिया में आपको मिलेंगे। अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल सिक्रीशन करेंगे तो इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाएगा। ये दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। अपना सिक्रीशन कैसे ये टारगेट तक पहुंचाते हैं? पोरिंग ऑफ सिक्रीशन के आधार पे दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है, और डक्ट से ये सिक्रीशन करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम और अदर सेल प्रोडक्ट का। ये यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये मल्टीसेलुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनके पास डक्ट नहीं होती, इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है। ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड या लिम्फ में डाल देती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर पाई जाती हैं, और इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। ये कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड आपको सेल दिखाई दे रहे हैं। अब जितने भी एपिथेलियम यहाँ पर आपने पढ़े हैं इनमें जंक्शन पाए जाते हैं। तीन तरह के जंक्शन आपको याद करने हैं, टाइट जंक्शन, गैप एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। जो टाइट जंक्शन होता है सब्सटेंस को लीक होने से बचाता है। एडहेरिंग जंक्शन जो होता है ये सीमेंटिंग करता है नेबरिंग सेल की। और जो गैप जंक्शन होता है ये सेल टू सेल कम्युनिकेट करता है और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबसे अबंडेंट टाइप का टिश्यू है और एनिमल में सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये लिंकिंग या दूसरे टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करता है। तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर अगर हम ब्लड को छोड़ दें तो ब्लड के अलावा जितने भी, है ना, एक्सेप्ट ब्लड, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल हैं वो फाइबर को सिक्रीट करती हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कोलेजन और इलास्टिन को रखती हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात की जाए तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जाम्पल हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर स्किन के नीचे है और एडिपोज भी स्किन के नीचे ही पाया था, बीनीथ द स्किन।
अब जो एरियोलर टिश्यू है सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है एपिथेलियम के लिए, और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल होती हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, ये कोलेजन फाइबर है और ये मास्ट सेल आपको दिखाई गई हैं। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है डायग्राम, AIPMT 2010 में, जिस साल मैंने एग्जाम पास किया था। एक एडिपोज टिश्यू की बात करें बेटा तो ये स्टोर करते हैं फैट को। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो दो तरह के हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे टेंडन एंड लिगामेंट, डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं वो हमारी स्किन में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन और ब्लड हो जाएंगे। अब कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है सॉलिड और प्लेएबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। इनकी सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्ट। कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स ऑफ एडल्ट। बोन की बात करें तो यहाँ पर हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है कैल्शियम सॉल्ट की वजह से और कोलेजन फाइबर की वजह से, जो बोन को स्ट्रेंथ देता है। अब ये जो बोन होता है ये दूसरे सॉफ्टवेयर टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है जो लैकुनी के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब लॉन्ग जो बोन होती है बेटा उनके अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो के अंदर। ब्लड को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ना। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। मसल टिश्यू की बात करें बेटा तो मसल टिश्यू भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और मसल के टाइप भी हम पढ़ चुके हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। जो स्केलेटल मसल होती हैं ये स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच होती हैं, बोन से अटैच होती हैं, जैसे बाइसेप की बात करें और ट्राइसेप की बात करें, इनमें स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है और इनको हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्केलेटल है, ये स्मूथ है और ये कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में ब्रांचिंग है और यहाँ पर जंक्शन को इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। स्मूथ मसल में स्ट्रिएशन नहीं होती, ये फ्यूजी फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल की वॉल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री होती हैं, है ना। और कार्डियक मसल की अगर बात करें तो ये केवल हमारे हार्ट में होती हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। और ये जो कार्डियक मसल होती हैं ये ब्रांच्ड होती हैं। न्यूरल टिश्यू भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो न्यूरल टिश्यू की जो यूनिट उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, एक्साइटेबल सेल होती हैं। और न्यूरोग्लिया भी एक सेल होती है जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन को। ठीक है। न्यूरोग्लिया करीब 50% से ज्यादा वॉल्यूम बनाती है न्यूरल टिश्यू का। ये न्यूरल टिश्यू और न्यूरोग्लिया आपको दिखाई गई हैं। अब आते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान रखनी है? यहाँ पर ध्यान रखनी कि हमारा जो हार्ट है उसमें चारों तरह के टिश्यू यानी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल प्रेजेंट होते हैं। ये अब कॉकरोच की बात करते हैं। तो कॉकरोच जो होता है ये इसको इंक्लूड किया गया फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा के अंदर। इनका जो साइज होता है वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है और ये कई सारी बीमारियों के लिए वेक्टर का काम करते हैं, जैसे टाइफाइड। ये नॉक्टर्नल ओमनिओर होते हैं, नॉक्टर्नल ओमनिओर होते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका साइज होता है 34 से 53 मिलीमीटर और जो विंग्स होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल मेल के केस में। कॉकरोच की बॉडी डिवाइड होती है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पूरी बॉडी काइटनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है और हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कुछ प्लेट से बना होता है जिन्हें स्क्लेराइट्स कहा जाता है। जो स्क्लेराइट होते हैं वो डॉर्सल साइड में टर्गाइट और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट के नाम से जाने जाते हैं और ये फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। हेड की बात करें तो हेड ट्राइंगुलर होता है और ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। ठीक है। हेड के ऊपर पाए जाते हैं एक पेयर कंपाउंड आई और एंटीना प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, है ना। एंटीनी यहाँ पर पाई जाती हैं और एंटीनी जो होती हैं ये इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं। और माउथ पार्ट में जो लैब्रम होता है वो अपर लिप होता है, एक पेयर मैंडिबिल, एक पेयर मैक्सिली और लैब्रम लोअर लिप होता है। और इनके बीच में टंग यानी हाइपोफेरिंक्स नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है।
थोरैक्स में 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और जो हेड होता है ये थोरैक्स से कनेक्ट होता है प्रोथोरैक्स के शॉर्ट एक्सटेंशन के द्वारा, जिसे नेक कहा जाता है। हर थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर वॉकिंग लेग अराइज करते हैं और इसीलिए इनमें 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। विंग 2 ही पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर जो विंग होते हैं वो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं और सेकंड पेयर विंग मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। जो 4 विंग यानी मीजोथोरैसिक विंग होते हैं उन्हें टेगमिना कहा जाता है। ये ओपेक, डार्क और लेदरी होते हैं और ये हाइंड विंग को कवर करते हैं रेस्ट में, उड़ने में सहायक नहीं होते हैं। जो हाइंड विंग या मेटाथोरैसिक विंग होते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्लाइट में यूज होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं और जो मेल और फीमेल दोनों में एनल सिराई पाए जाते हैं 10 सेगमेंट में, ये आपको याद करना है। लेकिन मेल में एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल 9 सेगमेंट में पाए जाते हैं, जो फीमेल में एब्सेंट होते हैं और यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बेसिस है। ये माउथ पार्ट है। मैंडिबल में आप देख सकते हो ग्राइंडिंग और इंसिजिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, 3 रीजन्स में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ ओपन करता है फेरिंग्स में, माउथ फेरिंग्स में ओपन करता है। उसके बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद क्रॉप आता है और क्रॉप के बाद गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस आता है। जो क्रॉप होता है फूड को स्टोर करता है, जो गिजार्ड होता है ये फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। गिजार्ड के अंदर क्यूटिकल के बने हुए 6 हाईली काइटनस प्लेट होती है जिन्हें तीत कहते हैं। तो गिजार्ड का काम ग्राइंडिंग होता है, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। फोरगट लाइन होता है क्यूटिकल के द्वारा। अब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक सीकी या हिपैटिक सीकी कहते हैं। ये गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर के मेल्पीजियन टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनका काम आप जानते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का ओपन टाइप का होता है और इनका जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर का होता है और यहाँ पर एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ब्लड ओपन स्पेसेस में बहता है जिन्हें साइनस का नाम दिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया पाया जाता है और 10 पेयर स्पाइरिकल के द्वारा ये एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन करते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन मल्पीजियन टिब्यूल के द्वारा होता है और ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं यानी यूरिकोटेलिक होते हैं। इसके अलावा जो मल्पीजियन टिब्यूल के अलावा कॉकरोच में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया के द्वारा बना होता है और 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में पाई जाती हैं। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम का कुछ हिस्सा इसके हेड में पाया जाता है, ज्यादातर हिस्सा इसके एब्डोमेन में या बेली साइड में ही पाया जाता है और इसीलिए अगर कॉकरोच का हेड काट दिया जाए तो ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन और ये एंटिनी और कंपाउंड आई को नर्व सप्लाई करता है। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन होते हैं एंटिनी, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सिराई। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपाउंड आई होती हैं, एक कंपाउंड आई के अंदर 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाई जाती हैं और ओमेटिडिया की वजह से कॉकरोच जो होता है ये मोज़ेक विजन का फॉर्मेशन करता है जिसमें मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन होता है और इसे नॉक्टर्नल विजन कहते हैं क्योंकि नाइट में कॉमन होता है। कॉकरोच डायसियस होते हैं यानी मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं फ्रॉक की तरह। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें जो टेस्टिस होते हैं ये 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक पाए जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं मशरूम शेप्ड ग्लैंड के बारे में, मेल में पाई जाती है 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, है ना, और ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर मेल गुनैपोफाइसिस या फेलोमियर होते हैं जो कि काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो स्पर्म होते हैं इनको स्टोर किया जाता है सेमाइनल वेसिकल के अंदर और ये आपस में चिपक के जो स्पर्म होते हैं ये स्पर्म का एक बंडल बनाते हैं जिसे स्पर्मेटोफोर कहा जाता है और कपुलेशन के दौरान इसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवरीज होती हैं जो 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक पाई जाती हैं। एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन टिब्यूल या ओवेरियोल पाए जाते हैं, है ना, और इनके अंदर ओवा डेवलप होते हैं।
जो स्पर्मेथिका है एक पेयर यहाँ पर पाई जाती हैं और ये 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। स्पर्म कपुलेशन के दौरान ट्रांसफर किए जाते हैं स्पर्मेटोफोर के थ्रू, और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं ये कैप्सूल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें उथिकी का नाम दिया जाता है। उथिका का जो साइज होता है ये 8 mm होता है या 3/8 इंचेस होता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो फीमेल 9 से 10 उथिकी प्रोड्यूस करती है और सभी के अंदर 14 से 16 एग होते हैं। पेरीप्लेटा अमेरिकाना में जो डेवलपमेंट है पारोमेटाबोलस होता है, यानी यहाँ पर निम्फल स्टेजेस कई सारी होती हैं। जो निम्फ होता है ये एडल्ट की तरह दिखाई देता है और यहाँ पर 13 टाइम माउल्टिंग होती है एडल्ट बनने के लिए। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में विंग पैड होते हैं, यानी सेकेंड लास्ट स्टेज में विंग पैड होते हैं, लेकिन विंग केवल एडल्ट कॉकरोच में ही पाए जाते हैं। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ये बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, हमारे फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक यहाँ पर, फ्रॉग। तो फ्रॉग पानी में और पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है, इसलिए एम्फीबिया में इसे रखा गया है। क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा। सबसे कॉमन जो फ्रॉग है इंडिया में वो है बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया, राना टिग्रीना। अब ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, ये बात तो हमें पता है। साथ ही साथ फ्रॉग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कैमोफ्लेज कहा जाता है और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री के नाम से हम लोग जानते हैं। अब फ्रॉग समर स्लीप करते हैं, समर स्लीप को एस्टिवेशन का नाम दिया जाता है और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन का नाम दिया जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी स्किन स्मूथ और स्लिपरी होती है म्यूकस की वजह से, और स्किन हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहती है। इनका जो कलर होता है डॉर्सल साइड में वो जनरली ऑलिव ग्रीन होता है, डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, जबकि वेंट्रल साइड में जो स्किन होती है यूनिफॉर्मली हल्की पीली होती है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, मेढक कभी पानी नहीं पीता है, बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, पूरे लाइफ में कभी पानी नहीं पीता है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है, नेक और टेल यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर माउथ के ऊपर एक पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं, आइज बल्ज होती हैं और निक्टिटाइटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं इनकी आइज को जब ये पानी के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो होते हैं स्विमिंग में मदद करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में। जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 डिजिट होती हैं, ये लार्जर और मस्कुलर होते हैं फोर लिम्ब की तुलना में। फोर लिम्ब में केवल 4 ही डिजिट होती हैं। फीट यहाँ पर वेब्ड होते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं। और फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, कैसे? मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक होते हैं जो फीमेल में नहीं होते हैं। जो टर टर की आवाज निकालता है मेढक वो मेल होता है, फीमेल आवाज नहीं निकाल सकती है, उसमें ओकल सैक होते नहीं है। साथ ही मेल में कपुलेटरी पैड होते हैं, कहाँ पर? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 विंग के ऊपर, जो एब्सेंट होते हैं फीमेल फ्रॉग में। एनाटॉमी की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती क्योंकि कार्निओरस होते हैं और इसलिए इंटेस्टाइन की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन करता, फेरिंग्स इसोफेगस में, इसोफेगस ओपन करती स्टमक में, और स्टमक ओपन करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर रेक्टम, रेक्टम से फाइनली क्लोएका के द्वारा आउटसाइड। अब लिवर की बात करें तो बाइल को सिक्रेट करती है जिससे गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। Digestion of food take place with the help of HCl and gastric juice secreted from the wall of the stomach. Partially digested food called chyme is passed from stomach into the first part of small intestine. The duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. बाइल इमल्सिफिकेशन करता फैट को और पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। फाइनल डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है फिंगर लाइक फोल्डिंग के द्वारा जो कि इंटेस्टाइन की इनर वॉल से निकलते हैं, इन्हें माइक्रोविलाई और विलाई का नाम दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है और यहाँ से क्लोएका के द्वारा बॉडी के बाहर जाता है। रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर। तो फ्रॉग लैंड और वाटर में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है अलग अलग मेथड से। वाटर में जब रहता है तो स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर लैंड की बात करें तो बक्कल कैविटी, स्किन
और लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। लंग रेस्पिरेशन का काम करेंगे तो इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाएगा। इसके जो लंग्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में पाए जाते हैं, थोरैक्स में सिचुएटेड होते हैं, है ना। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज केवल और केवल स्किन के द्वारा होता है। तो यानी स्किन हमेशा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज किया जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग का क्लोज टाइप का होता है। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड हो जाएंगे। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है और ये पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसे साइनस वेनोसस कहा जाता है राइट एट्रियम से जुड़ता है और ये मेजर वेन से ब्लड को रिसीव करता है जिन्हें वेना केवा कहते हैं, साइनस वेनोसस। वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। तो वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर स्पेशल वेनस कनेक्शन पाए जाते हैं बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम का नाम दिया जाता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा और सेल होती हैं। जो ब्लड सेल होती हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यहाँ पर होती हैं। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट है। लिम्फ जो होता है वो ब्लड से डिफर करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते हैं। ब्लड न्यूट्रिएंट और गैसेस को कैरी करता है ना। और यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर 1 पेयर किडनीज होती हैं, यूरेटर होते हैं, क्लोएका होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो किडनीज की अगर बात करें तो किडनीज जो होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड होती हैं और रेड रेड कलर की होती हैं और बीन शेप की होती हैं, बीन शेप की होती हैं किडनी। किडनी की बात करें तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उन्हें यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन कहा जाता है। अब 2 यूरेटर इमर्ज करते हैं किडनी से मेल फ्रॉग में। यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं और क्लोएकाओं में ओपन करते हैं। फीमेल की बात करें तो यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटली ओपन करते हैं क्लोएका में। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर वेंट्रल पाया जाता है रेक्टम के और ये भी क्लोएका में ओपन करता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तो यहाँ पर न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। इनमें कई सारी ग्लैंड होते हैं जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट, एड्रिनल एंड गोनेड। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पीएनएस में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्रेनियल नर्व जो होती है बेटा, क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती हैं, 10 पेयर होती हैं, ठीक है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन इनक्लोज्ड होता है बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन होता है। मिड ब्रेन में 1 पेयर ऑप्टिक लोब होती है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें सेरिबेलम और मेडुला पॉन्स नहीं होता, ध्यान रखना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पास होता है फोरामेन मैग्नम नाम के एक पोर से और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में कंटिन्यू हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन में यहाँ पर टच के लिए सेंसरी पैपिली है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आई होती है और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इनर ईयर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आईज होती हैं बेटा, जो आईज होती हैं ये ऑर्बिट नाम के सॉकेट के अंदर पाई जाती हैं। आई सिंपल होती, कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती हैं। जो एक्सटर्नल ईयर है ये एब्सेंट होता है फ्रॉग में, केवल टिम्पैनम बाहर से नजर आता है। ईयर ना केवल हियरिंग का काम करते हैं बल्कि बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होते हैं, ये डाइसियस एनिमल है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें येलोइस वाइट टेस्टिस आते हैं, ओवल शेप के टेस्टिस होते हैं ना।
और ये अपर पार्ट ऑफ किडनी से अटैच होते हैं डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से, जिसे मेसोआर्कियम कहा जाता है। वासा फ्रेंसिया 10 से 12 होती हैं जो टेस्टिस से निकलती हैं और एक किडनी के अंदर जाके ओपन करती हैं बिडर्स कैनाल में। बिडर कैनाल इंपॉर्टेंट है ये। फाइनली ये कम्युनिकेट करती हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट से दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोएका। अब यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है ये यूरिन को भी ले जाता है और स्पर्म को भी ले जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरीज होती हैं। ओवरीज किडनी के नजदीक होती हैं लेकिन इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ में। एक पेयर ओविडक्ट एराइज करती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ओविडक्ट यहाँ से एराइज कर रही हैं, है ना, ओविडक्ट एराइज कर रहे हैं ओवरीज से, और इधर किडनी से यूरेटर अलग एराइज कर रहे हैं। फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 अंडे एक बार में देती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है जो टैडपोल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। फ्रॉग बेनिफिशियल होता है ह्यूमन के लिए क्योंकि इंसेक्ट को खाता है और हमारी फसलों को बचाता है। साथ ही साथ फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेब में इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करता है। सम कंट्रीज में इसके मस्कुलर लेग को फूड की तरह यूज भी किया जाता है खाने के लिए। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जहां पर फ्रॉग एनसीईआरटी में दिया गया लेकिन कॉकरोच और एनिमल टिश्यू भी सिलेबस में है। तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।